नमस्कार। मिशन लाइफ के अंतर्गत शुरू की गई इस एनवायरनमेंट सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दर्शकों, मिशन लाइफ का मकसद प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। यानी कि अपनी जीवन शैली को कुछ इस तरह से बेहतर बनाया जाए ताकि हम अपने पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, जलवायु परिवर्तन के असर को रोक सकें और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिशन लाइफ है क्या? किस तरह से हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे ऐसे कौन से कार्य होने चाहिए जिससे कि हमारी जीवन शैली तो बेहतर बने लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान भी कम से कम हो? कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने आज के इस अंक में आमंत्रित किया है प्रोफेसर विशाल शर्मा जी को, जो कि एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एमएम कॉलेज जम्मू से। इसके साथ ही आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पर्यावरण पर काफी काम करते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और इसके साथ ही जिस तरह से कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ जो है एक हमें नारा दिया है और एक ऐसा मकसद हम सबके सामने रखा है कि हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सके। सर, लेकिन आम आदमी जब मिशन लाइफ को सुनता है तो वो कहता है कि जिंदगी तो है, लाइफ तो है, लेकिन उसका मिशन, ये शब्द जो है, ये जोड़ के मिशन लाइफ जो है, क्या अभिप्राय है, ये हमें क्या कन्वे करता है? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जो मिशन लाइफ है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जो मिशन लाइफ जो एक नारा दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं तो वो नारा जो है वो 2021 में दिया गया, जो एक क्लाइमेट की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस की होती है, दैट इज नोन एज कॉप, क्लाइमेट ऑफ पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप 26 जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर्स और सारे डेलीगेट्स डिफरेंट कंट्रीज के आए हुए थे और वो विचार कर रहे थे कि कैसे हम इन्वायरमेंट को बचाएं, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को ठीक करें और कैसे इन्वायरमेंट पे काम किया जाए। तो वहाँ डिफरेंट सुझाव आए कि हम लॉज बनाते हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो सारी के सारे विचार जो है वहाँ पे डिस्कशन हुई। लेकिन जो हमारे विजनरी, मैं उनको विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहता हूं हमेशा, कि जो हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी आपने लॉज अभी तक बनाए हुए हैं वो समझते हैं कि वो सफिशिएंट है हमें बाकी चीजों से रोकने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। तो वहां से उनका जो मिशन लाइफ जो है वो स्टार्ट हुआ। तो मिशन लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। जी सर, आपने शब्द यूज किया है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो ये जीवन शैली जो है ये क्या है? कौन सी शैली जो है जिसको हम कहेंगे कि हमारे जिंदगी का एक स्टाइल बन गया है जिसे अपनाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, उनका मानना यह है कि जो अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें लाइफस्टाइल को, अपने जीवन जो दिनचर्या है उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ना कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आज हम जो चलाते हैं, आज हम जो कर रहे हैं, हम छोटे छोटे चीजें करते हैं जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट होती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उनको हम थोड़ी सी चेंज करके, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, जैसे मैं बात करूं कि जिन्होंने जो मिशन लाइफ का डॉक्यूमेंट है उन्होंने क्या किया, उसमें 75 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारा 75 जो है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव में मना रहे हैं, तो 75 पॉइंट्स हैं। अगर आप उन 75 पॉइंट्स को पढ़ो तो सारे के सारे वो हमारे लाइफ के रिलेटेड हैं और सारे के सारे जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करना। एक आम इंसान जो है, ना उसमें कुछ पैसे लगते हैं, ना कुछ लगता है, ना फिर उसमें कोई एफर्ट्स लगते हैं। सिर्फ आपने सोचना है, आपके वो उसको कहते हैं बिहेवियरल चेंज। हमें अपने बिहेवियर में चेंज लानी है और जैसे हम अपने बिहेवियर में चेंज आएंगे हमारा इन्वायरमेंट जो है साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये कई बार ऐसा होता है सर कि हम बात करते हैं, हमारा व्यवहार जो है हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और हम इसी तरह से कार्य करते हैं, लेकिन हमारा वो बिहेवियर जो है वो नुकसान पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को। तो आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि बहुत से ऐसे कार्य हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जो शायद जाने अनजाने में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर, कहते हैं कि जब तक पॉइंट आउट नहीं किया जाए, अगर आप छोटे बच्चे को भी पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि बेटा आप ये गलत कर रहे हैं, तो शायद वो बच्चा वो गलत काम करता ही रहेगा। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और जिन्हें हमें रोकना चाहिए अपने आप को करने से, ताकि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो?
बहुत अच्छी बात की आपने कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा। जैसे वहां पे ना 6 मेन पॉइंट रखे हुए हैं उन्होंने। एक है वाटर कंजर्वेशन, वाटर पानी को बचाने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए। जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन में हम तो कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, क्योंकि बाकियों से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। लेकिन उसमें भी उन्होंने बात की है कि क्यों ना हम एनर्जी को जुडिशियली यूज करें, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, ना कि ग्रीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो जैसे मैं छोटी सी बात करूं कि हम अपने घरों की लाइट्स को, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि जब जिस कमरे में हम ना हो उस कमरे की लाइट ऑफ किए जाए। खासकर ऑफिसेज में हम क्या करते हैं, एसी लगा हुआ है, हमें लगता है कि यार गवर्नमेंट पे कर रही है तो हम एसी को रहने देते हैं, तो हम वो एसी को बंद करें। उससे 1 यूनिट भी आप बचाओगे तो आप सोचो उसका कितना, अगर वो जो यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बनाने के लिए कुछ 700 किलो जो है वो कोयला लगता है। तो आप सोचो आप कितना इन्वायरमेंट बचा रहे हो, कितने कार्बन फुटप्रिंट्स आप बचा रहे हो। तो वो आप उस ढंग से अगर आप देखोगे चीजों को, तो आपने छोटी सी एक करना है कि आपने जैसे अपने कमरे में गए, आपने लाइट को ऑफ करना है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है उसमें लाइट की। अगर आप उस कमरे में नहीं बैठे हो तो एसी की जरूरत नहीं है, तो आप एसी को बंद कर दो। एक्चुअल क्या है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें ऐसे लग रहा है कि हम पे करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करते हैं, हमें हक है हम पूरी कमरे अपने ऑन रखें, सब कुछ ऑन रखें। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं तो उन्होंने फ्री दिए हैं, किसी को पैसे नहीं ले रहे वो, तो फ्री है तो उस पर हमारा भी हक नहीं है, तो हमें भी उसको जुडिशियली यूज करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम पानी को बचा सकते हैं। पानी को जैसे हम क्या करते हैं, घरों में पानी इकट्ठा करते हैं एक दिन के लिए, दूसरे दिन पानी जैसे फ्रेश आता है हम उसको सारा फेंक देते हैं। हाँ। तो हमें उसको नहीं फेंकना चाहिए, हम उसको यूज कर सकते हैं। तीसरे दिन आप पानी भर सकते हो, तो उसको हम जुडिशियली यूज करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तो एक टाइम का पानी नहीं मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, तो उनके लिए हमें सोच के चलना चाहिए। तो ये इस बिहेवियरल चेंज की मिशन लाइफ में उन्होंने बात की है। सर, जलवायु परिवर्तन जो है उस पर काफी एम्फेसिस जो है इसमें दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो जलवायु परिवर्तन का असर अब हमें देखने को मिल रहा है या आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेगा, तो किस तरह से ये लाइफस्टाइल में बदलाव जो है इसको भी रोक सकता है? जी, एक्चुअली आप देखो अभी इटली में जो हुआ आप सबको पता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल है, ये ऐसे हो रहा है। बिल्कुल। वो 3% कुछ लोग हैं वो मानते नहीं क्लाइमेट चेंज को, बट मैं जो हूं 97 में से हूं, मैं मानता हूं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि अनयूजुअल चीजें हो रही हैं। कहीं गर्मी इतनी हो रही है और कहीं यहां पे इतनी गर्मी होती है वहां पे ठंड होना स्टार्ट हो गई, वहां पे बर्फ पड़ना स्टार्ट, वो ऐसी अनयूजुअल सी चीजें सारी जो हो रही हैं वो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप एज ए होल देखो तो हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती हैं, क्योंकि एक 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से, अगर आप इसका आंकड़े देखो तो 0.5 डिग्री बढ़ने से बहुत सारी परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं इस पृथ्वी पे। तो वो सारी चीजें हमें देख के चलनी पड़ेगी। अब जो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट है, इसमें देखो हमें वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है जी। इसमें हमें अपने लाइफस्टाइल को हम कैसे चलाएं, हम कैसे योगा करें, कैसे वो करें, उसकी भी बात की हुई है। हमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात की हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, उसको यूज किया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लाइमेट के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। हमारी हेल्थ जो है वो क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई है, हमारी बाकी चीजें जो है क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर क्लाइमेट ही अच्छा नहीं, एनवायरमेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आपकी हेल्थ कहां से अच्छी रहेगी, फिर आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को चेंज करके, छोटी छोटी चीजों को करके, और वो 75 पॉइंट्स पढ़ो, उसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें लिखी हैं। और छोटी सी एक और एग्जाम्पल दूंगा कि आप जैसे आते हो अपने घर से ऑफिस के लिए, क्या हम गाड़ियों को पूल कर सकते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हम जैसे बाहर जो जॉब करते हैं, आपने देखा जम्मू से बाहर, मैंने भी जॉब किया, आप भी करते हैं, आपने भी की होगी, तो उसमें क्या है, हम पूलिंग करके जाते हैं बाहर। तो क्या हम जम्मू में पूलिंग नहीं कर सकते? मेरे मोहल्ले से अगर कोई वहां पे आता है, चाहे वो मेरे सेम एरिया में, चाहे वो मेरे कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी, तो क्या हम वो पूलिंग कर सकते हैं? क्या हम वो कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं? तो वो छोटी सी आपने स्टेप लेना है और वो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि मिशन लाइफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या रहेगा और किस तरह की गतिविधियां जो हैं, जैसा आपने जिक्र किया है, उसके अलावा हम कर सकते हैं? एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, उसमें
तो क्लाइमेट भी है, और गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, गोल नंबर जो 7 है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। और अगर आप पूरे गोल्स को पढ़ो, वो दे आर ऑल इंटररिलेटेड। आपका जो गोल नंबर 17 है वो तो कोऑर्डिनेशंस के ऊपर है, कोलैबोरेशन अमंग द गोल्स, कि हम कैसे सारी कोलैबोरेशंस करके तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो मिशन लाइफ है वो इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप यूएन को देखिए, आप यूएनडीपी को देखिए, आप यूएनईपी को, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में, वो सारे के सारे मिशन लाइफ को, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये इंडिया की एक इतनी बड़ी पहल है जिसको यूएन और यूएस और यूके जो बड़ी डेवलप कंट्रीज हैं वो भी उसको लेके चल रही हैं। तो ये एक नेचुरली ये जो हमारा मिशन लाइफ है, दैट इज, इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए है। तो ये डेफिनेटली इसमें है। सर, बहुत से लोग जो हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल उभरा होगा कि भाई आपने कहा कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव जो है वो लाने हैं, और कुछ आपने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन को लेकर आपने एग्जाम्पल दी है। हम अगर सर अपने बच्चों की बात करते हैं घर में, छोटे छोटे बच्चों के मन में कि ये मिशन लाइफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है एक कॉल दी गई, एक मुहिम जो है शुरू की गई है, तो हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। सर, बच्चों की कौन सी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो हम पॉइंट आउट करें और जिससे हम उनके बिहेवियर में बदलाव जो है वो भी ला सके? और खासतौर से जब बच्चों की बात करूंगी, दिस इज रिलेटेड टू स्कूल चिल्ड्रन, हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि घर के बच्चे जो हैं वही हमारे समाज का अहम हिस्सा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बच्चों में बिहेवियरल चेंज लाएंगे तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी में जाएगा। दे आर द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो वो सोसाइटी में जाएगा और ये बहुत बड़ा बदलाव इसमें आएगा। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी यही चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर एम्फेसिस हो, यूथ के ऊपर एम्फेसिस हो, ताकि वो दे आर द एम्बेसडर ऑफ चेंज। तो बड़ी छोटी सी बातें हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे वो बच्चे मैक्सिमम टाइम टीवी देखते हैं, तो हम उनको ये समझा सकते हैं कि इससे जो है एनर्जी वेस्ट होती है, और एनर्जी का क्या रिलेशन है क्लाइमेट के साथ, और क्लाइमेट का क्या रिलेशन है हमारे हेल्थ के साथ। तो अल्टीमेटली वो हमें ही प्रॉब्लम होगी अगर हम 1 घंटा टीवी अननेसेसरी ऑन करेंगे या आधा घंटा करेंगे। जैसे मेरा बेटा है 6 में पढ़ता है वो, और मैं उसको ये समझाता रहता हूं कि बेटा ऐसे करने से ये होगा, इससे, क्योंकि अगर आप उसको वैसे मना करोगे तो शायद वो रिवोल्ट करेगा नेचुरली। लेकिन आप उसको अगर एक डिफरेंट एंगल से समझाओगे कि आप इसमें इन्वायरमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो वो उनमें एक डिफरेंट बदलाव आता है। ये मैंने खुद फील किया हुआ है। आप लाइट्स का है, लाइट्स को उनको कह सकते हो, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। आप बच्चों को ये, अगर आप अपने बच्चों को ये समझा दो कि वेस्ट को आपने कहां कहां क्या सेग्रीगेट करना है, तो वो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन वो आपको टोकेंगे कि पापा आपने ये कहा था इसको इधर डालना है। और ये मेरे साथ हो चुका है। हम कई बार समझाते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो याद रखते हैं और फिर वो आपको पॉइंट आउट करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे जो हैं उस चीज को याद रखते हैं और फिर पॉइंट आउट भी करते हैं। आपका आज यहाँ पर आने के लिए और हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, बात की है हमने प्रोफेसर विशाल शर्मा जी से, और बहुत ही एक अहम विषय जो है हमारे सामने रहा वो है जीवन शैली। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो शायद हमें नहीं करने चाहिए। हम बड़े भी अपने छोटे बच्चों के सामने कहीं पर कोई भी पॉलीथीन जो है फेंक देते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, कहीं चिप्स के रैपर या कहीं टॉफियों के रैपर अगर बच्चे भी फेंकते हैं तो हम कभी भी उन्हें टोकते नहीं। अगर कहीं पर हम रास्ते में, गली मोहल्ले में भी किसी टंकी का पानी जो है बहते हुए देखते हैं, हम कभी टैप जो है उसे बंद नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारे घर का नहीं, ये तो गली मोहल्ले का है। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देना शुरू करें तो निश्चित रूप से जीवन शैली में बदलाव आएगा और एक बार फिर से हम सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।